अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू 360 स्पोर्ट्स। आई चैम्पियंस कप 2024 जो हो रहा है, इसमें आपने देखा कि किस तरह की हमारे पाकिस्तान का टैलेंट जो है वो नीचे से जो रूट टैलेंट है वो सामने आया है। और टैलेंट का सामने आना इस बात की गवाही देता है कि हमारे पास जो हमारे प्रोपेगेंडा वाले प्लेयर्स हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास बैकअप नहीं है प्लेयर्स का। हमारे पास हम ओडीआई में इसलिए डाउन है क्योंकि हमारे पास बाबर आजम का बैकअप नहीं है जी, हमारे पास रिजवान का बैकअप नहीं है जी, इफ्तिखार का बैकअप नहीं है। वो मुड़ तोड़ के हम अमाद वसीम को वापस टीम में घुसाने की कोशिश करते हैं कि जी आप आएँ तो हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, आपके बगैर हम नहीं जीत सकते वर्ल्ड कप। हमारे पास ऑलराउंडर्स के ढेर लगे हुए हैं, सिर्फ मसला ये है कि हमारे प्लेयर्स को मौके नहीं मिलते। उनको ऊपर लाने के लिए सिर्फ उनके पास कोई पीआर नहीं होती उनकी, जो एक टोला बना होता है मखसूस टोला, उसी को हम लेके ओडीआई में भी चले जाते हैं, उसी को लेके हम टी20 में चले जाते हैं। पूरी क्रिकेट जो है उनके हाथों में दे दी जाती है। और इस वजह से जो नौजवान टैलेंट है, एक एक नहीं है। आप जहांदाद खान को देखें, अभी कल अब्दुल समद और जो उसने कमरान गुलाम ने परफॉर्म किया है उसको देखें। आप नाफे को देखें, आप हसन नवाज़ को देखें जो आया था, उसने परफॉर्म किया था कितना ज़बरदस्त, लेकिन कहाँ गया, गायब हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती प्लेयर्स पे यहाँ पर। और अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि इमाद वसीम, अच्छा चाचा इफ्तिखार, वो 60 साल का हो गया, वो हम उसको खिलाई जाते हैं, बस खिलाई जाओ उसको, खिलाई जाओ ना। वो पता नहीं खुद को ऑलराउंडर कहता है, कभी टेल एंडर कहता है। ये तो जहांदाद खान ने कल मुंह पे टमाचा मारा है उन सब के कि भाई ऐसे खेलते हैं 7वें नंबर पर आके। उसने बॉलिंग में भी अपनी प्रूव किया है, उसने बैटिंग में भी प्रूव किया है। जहांदाद खान, हमारे पास टैलेंट है। हमने पीएसएल में देखा जहांदाद खान को, उसने किस तरह का परफॉर्म किया। कोयटा के अगेंस्ट उसका पहला दूसरा मैच था जिसमें उसने 47 रन 48 रन किए थे और धुआंधार बैटिंग की थी। उसी तरीके से पूरे पीएसएल में बॉलिंग उसकी आप देखें। जहांदाद खान ऐसा प्लेयर है जिसका फर्स्ट क्लास भी जो है वो अच्छा लगा हुआ है, लिस्ट ए भी उसका अच्छा लगा हुआ है, और उसका जो टी20 है वो भी अच्छा लगा हुआ है, इन द एंड ऑफ बॉलिंग, इन द एंड ऑफ बैटिंग। अब ऐसा नहीं है कि हम जहांदाद खान को ये कहें कि भाई जहाँ, जैसे हम उस्मान खान, रिसेंट एग्जांपल है उस्मान खान, पीएसएल में परफॉर्म किया, हमने कहा यार इसको लेके आओ, बस हमारे पास पता नहीं हमें कौन सा ब्रेडमैन मिल गया है। ऐसा नहीं है। आप प्लेयर को देखते हैं, डोमेस्टिक में पाकिस्तान की पिचेस पे खेलना एक अलग चीज़ है। अभी हम जहांदाद या समद या कल जो कमरान गुलाम खेले, इनको हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें बहुत बड़े प्लेयर मिल गए हैं। आप फैसलाबाद की विकेट देखिए, फटा विकटें हैं, और यहाँ पर बैट्समैन को बहुत सपोर्ट मिलती है उनको। ठीक है, शॉर्ट कलेक्शंस हैं, लेकिन एक टैलेंट आपको पता चल गया है, आपके सामने एक टैलेंट आ गया है। जहांदाद खान आपके सामने, आपकी नज़रों में आ गया है। जहांदाद खान एक टैलेंट है, ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता है वो। और इसी तरीके से कामरान गुलाम है, अब्दुल समद देखें आप, बेहतरीन ऑलराउंडर हमारे पास मौजूद है। मीडियम पेस वो करता है। और कल बैटिंग आपने उसकी देखी, किस तरीके से उसने धुआंधार बैटिंग की है। मैं कहता हूँ परखचे उड़ा दिए उसने अगली टीम के। तो क्या एट दी एंड क्या होता है जी, हमारे पास बैकअप नहीं है। आप कामरान गुलाम की अगर मैं आपको बताऊं तो कामरान गुलाम की उम्र कोई 27 साल है। अगर वो 2-3 साल आगे पीछे हो तो उसका नहीं पता, लेकिन 27 साल जो उसकी उम्र रजिस्टर है वो 27 साल है। आप कामरान गुलाम का अगर करियर देखें, 2020 का आज़म ट्रॉफी से हम शुरू करें तो 2020 में कामरान गुलाम 1000 रन कंप्लीट किए थे, सिंगल सीज़न रिकॉर्ड बनाया था किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में। 1000 प्लस 1200 कोई उसके रन थे काज़म ट्रॉफी में एक सीज़न में। उसके बाद अब्दुल समद का कल जब उसने परफॉर्म किया, उसने आगे प्रेसर में कहा कि यार मैं 2012 से सर्किट में हूँ और मुझे जो है वो सेकंड 11 में डाला हुआ है। तो क्या है, हमारे पास प्लेयर्स को पॉलिश करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास ये नहीं है। हम कहते हैं कि यार हमारे पास नाफे आया था, हमारे पास हसन नवाज़ आया था, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने सिर्फ वेट करते करते कि हमें चांस मिल जाए और वो ख़त्म हो गए। इसी तरीके से फिर आप बोलते हैं कि यार हमारे पास बैकअप नहीं है, हमारी टीम में हमारे इफ्तिखार की जगह नहीं है। मैं तो कहता हूँ इफ्तिखार चाचा को सीखना चाहिए, टांगों के नीचे से गुजरना चाहिए जहांदाद खान की सिर्फ। और किस तरीके का वो बैट्समैन है, उसने डोमेस्टिक में आपको बताया है। अब हमारे पास होता क्या है, असल में हमारे पास ये जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें हमारे पास एक टैलेंट आ जाता है। हम एक झुंड को कंबाइन करते हैं कि हमारे पास ये लड़के हैं जिनको हम कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे लड़कों की जगह जो हमारी टीम में खेल रहे हैं ऑलरेडी पुराने। जैसा कि इमाद वसीम, उसको तो रिटायरमेंट लेके वो पता नहीं क्यों उसको लेके आए, वो मुझे समझ नहीं आ रही उसको, मुझे तो वाकई नहीं समझ आई, अभी तक नहीं समझ आई। बहरहाल जहांदाद खान जैसा प्लेयर, समझ जैसा प्लेयर, कमरान गुलाम जैसा प्लेयर, इस तरीके के जो प्लेयर्स हैं इनको इकट्ठा किया जाता है, फिर इनको एकेडमी एनसीए में जो है वो आपको चांस दिया जाता है। उधर कोचिंग अच्छी होती है, उनको अच्छा मशवरा देने वाला होता है, उनकी प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर उनको सेटल, एक पूरा सेट चाहिए होता है, एक पूरा उनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जिसमें उनको सिखाते हैं
कि इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलनी है, शॉट्स, उनके अंदर का जो जिन है वो बाहर निकालना होता है। जिन मौजूद है लेकिन बाहर निकालना होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई आपने देखा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई नहीं देखता। हम कहते हैं जी बाबर आजम है तो बस वो खेलेगा तो टीम में 2 नंबर पर ही खेलेगा। हम अपने मिडल ऑर्डर हम अपने ओपनर्स को जो है वो चौथे पाँचवें नंबर पर खिलाते हैं, इसलिए कि हमारे पास बाबर और रिजवान की रिप्लेसमेंट नहीं है। हम ऑलराउंडर्स को जो है वो ऐसे ऑलराउंडर्स को खिलाते हैं ना जिनकी उम्र उसको इजाज़त देती है, ना जिनकी कमर इजाज़त देती है क्रिकेट खेलने की। तो हमारे पास टैलेंट मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा सिस्टम जो है जब तक रूट तक सही नहीं होगा हमारी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती। रूट कॉज से मुराद के क्रिकेट सिर्फ आप क्रिकेट बोर्ड खुद अपने हाथ में इख्तियारात ले। क्रिकेट बोर्ड ने जी कुछ प्लेयर्स के और कुछ सेलेक्टर्स के बस उन्हें हाथ में दिया हुआ है कि आप देखें, आप ही मामलात जाने, हम ऊपर बैठे हुए हम स्टेडियम्स को देखेंगे, बस दैट्स इट। इतना सा काम है पीसीबी का। जब आपकी क्रिकेट प्लेयर्स के हाथ में चली जाती है, जब आपकी क्रिकेट नीचे छोटे लोगों के हाथ में चली जाती है, तो बस क्रिकेट का यही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। तो पीसीबी को खुद इख्तियारात लेने पड़ेंगे, रूट से हमें बेस को ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत टैलेंट है, हमारे पास प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट भी है, लेकिन हम उन प्लेयर्स के हाथ से क्रिकेट खींचनी पड़ेगी पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो एक झुंड बना हुआ है, एक टोला बना होता है, उसके हाथ से खींच कर नए नौजवान लड़कों को टैलेंट देना पड़ता है। तभी तो इंडिया, ये आप टीम्स देखें ऑस्ट्रेलिया के किस तरीके से ये दुनिया की नंबर 1 टीम्स बनी हुई हैं। पहली बात ये है कि आप प्लेयर्स को बहुत उठाएं नहीं। प्लेयर्स यहाँ पे हमारे पीएसएल खेल जाते हैं, हमारे डोमेस्टिक में खेल जाता है कोई एक अच्छे टूर्नामेंट में, तो वो हम उसको कहते हैं कि जी हमें तो बहुत बड़ा प्लेयर मिल गया, हमें तो एबी डिविलियर से भी बड़ा प्लेयर मिल गया है, तेंदुलकर मिल गया हमें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लेयर्स को एक तो हाइप ना दें, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा पॉलिश करें प्लेयर्स को, जो नए टैलेंट आ रहा है। उम्मीद यही है कि चैंपियंस कप से हमें अच्छा टैलेंट मिले और हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी ये अकल आए कि यार बैकअप में हमारे पास हैं लड़के, उनको पॉलिश करना है, उनको कोचिंग करनी है और हमें नेशनल टीम में लाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए 360 स्पोर्ट्स आई।